ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कर्क यानी कि कैंसर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वीडियो है जुलाई, अगस्त, सितंबर इन 3 महीनों के त्रैमासिक राशिफल के बारे में। मेरे चैनल पर विस्तृत रूप से मासिक राशिफल आते हैं, साप्ताहिक राशिफल आते हैं, ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर भी यथासंभव मैं वीडियो बनाता ही हूँ। लेकिन ये जो त्रैमासिक राशिफल होते हैं ये विशेष अति विशेष होते हैं, क्योंकि आने वाले 3 महीनों में यानी कि 90 दिन के कालखंड में क्या क्या ग्रहों की स्थिति में बदलाव आने वाले हैं, क्या क्या परस्पर उनके संबंध बनने वाले हैं, क्या क्या अच्छा संभावित हो सकता है, क्या क्या बुरा संभावित हो सकता है, अच्छी चीज़ों का कैसे ज़्यादा लाभ उठाया जाए, बुरी चीज़ों से कैसे बचा जा सके, इन सबको ज्ञात करने के लिए त्रैमासिक राशिफल बहुत विशेष होता है। स्पेशली उन लोगों के लिए जो ये समझते हैं कि ज्योतिष कोई जादू टोना नहीं है, ज्योतिष विश्लेषण होता है, ज्योतिष एक ऐसा शास्त्र है जो मार्गदर्शन के लिए होता है, ताकि वह लोग अपने 3 महीनों को अपने जो भी प्लानिंग है उसके लिए ज्योतिष शास्त्र के इस त्रैमासिक राशिफल का उपयोग कर पाएँ। और यकीन मानिए जो 3 महीने का कालखंड है इसमें बहुत चीज़ें बदलेंगी। जहाँ मंगल बहुत एक्टिवेट रहेंगे शुरू में, फिर मंगल की युति देवगुरु बृहस्पति से हो जाएगी, शनि का वक्री प्रभाव दिखेगा, सूर्य स्वराशि के हो जाएंगे, शुक्र केतु के साथ एक बार संबंध बनाएंगे, सूर्य भी केतु के साथ जाकर ग्रहण दोष युक्त हो जाएंगे, बुध बहुत परेशान करेंगे क्योंकि वक्री भी हो जाएंगे, पतित भी हो जाएंगे। और ये सब चलते चलते एकदम सितंबर के अंत में शुक्र स्वराशि के हो जाएंगे यानी कि तुला में आ जाएंगे। और इसके साथ ही वर्ष का तीसरा ग्रहण, दूसरा चंद्र ग्रहण यानी कि मीन राशि में आपके चंद्र ग्रहण लगेगा 18 सितंबर को। ये तो एक हाईलाइट ही है 3 महीने के कालखंड में, और बहुत कुछ हो रहा है। तो क्या क्या अच्छा क्या क्या बुरा हो सकता है, इन सब चीज़ों की विवेचना करने का प्रयास करूँगा। पुनः समझाने का भी प्रयास करूँगा कि यदि आपकी लग्न राशि कर्क है या आपकी चंद्र राशि कर्क है, दोनों के लिए ही यही राशिफल है। आप ये नहीं कह सकते कि मेरी लग्न राशि कर्क है तो मेरे लिए अलग राशिफल बनाइए, मेरी चंद्र राशि कर्क है तो मेरे लिए अलग राशिफल बनाए। वो टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। आपको जहाँ से ज़्यादा सटीकता लगती है कि हाँ, आपको जहाँ से ज़्यादा आप रिलेट कर पाते हैं वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मैं हमेशा कहता हूँ कि लग्न राशि वैदिक ज्योतिष का सार है, वैदिक ज्योतिष का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। तो अगर वहाँ से देखेंगे तो ज़्यादा सटीकता बैठेगी। नहीं पता तो चंद्र राशि अवश्य आपके लिए एक ऑप्शन बन जाती है। कुछ बहुत विशेष उपाय वीडियो के अंत में बताऊंगा जिसके करने से सकारात्मकता की वृद्धि अवश्य होगी। शुरुआत करते हैं जुलाई के महीने के साथ। जुलाई का महीना अच्छा है, कई अच्छी चीज़ें भी होंगी, कुछ ऐसी चीज़ें भी लेकिन होंगी जिनसे थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा। सर्वप्रथम मंगल की बात करते हैं। मंगल इस पूरे ही महीने बहुत अच्छी स्थिति में रहेंगे आपके लिए, लेकिन शुरुआती 12 दिन में बहुत एक्टिवेट रहेंगी। कई इसके पीछे कारण है, ज्योतिष में कुछ भी विदाउट एनी रीज़न नहीं होता। मंगल पहली चीज़ तो अपनी ही राशि के हैं, स्ट्रॉन्ग। दूसरा वो दिग्बली हैं, 10वें भाव में सूर्य और मंगल दिग्बली होते हैं। डायरेक्शनल स्ट्रेंथ जिसको दिग्बल कहते हैं वो ग्रहों को बहुत स्ट्रॉन्ग कर देती है। तीसरा यहाँ पर कर्तरी योग में भी है मंगल, क्योंकि एक साइड गुरु है एक साइड राहु है। ये ना ही शुभ कर्तरी है ना ही पाप कर्तरी है, लेकिन केवल कर्तरी योग है। और यहाँ पर मंगल बहुत एक्टिवेट इसलिए हो रहे हैं क्योंकि एक साइड गुरु है, दूसरी साइड राहु है, एक साइड लाभ स्थान है, एक साइड भाग्य स्थान है, और दोनों ही एक्सपेंशन के कारक हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, मंगल आपके लिए योग कारक है और ये शनि महाराज की दृष्टि भी मंगल पर है। तो कितना एक्टिवेशन है मंगल का। और मंगल बीइंग और योग कारक, आपके योग कारक ग्रह हैं, इसी नाते से उनका स्ट्रांग होना बहुत अच्छा होता है। योग कारक ग्रह क्या करता है, योग करता है, जोड़ता है। योग का मतलब क्या हुआ, जुड़ना। अगर हम वैसे भी योग की बात करें वो भी ईश्वर से जुड़ना होता है। अष्टांग योग जो कहाँ से आप शुरू करते हैं फिर समाधि तक जाते हैं तो वो भी योग ही होता है, वो ईश्वर से जुड़ना होता है। और यहाँ पर योग कारक ग्रह जो होता है वो भी यही कार्य करता है कि वो आपके कार्यों को पूर्ण करता है। तो एक पूर्णता अगर कोई ग्रह लाता है तो योग कारक या पूर्ण योग कारक लाता है। तो आपके लिए मंगल योग कारक है और अच्छी स्थिति में है। तो जो जुलाई का शुरुआती भाग है ये अपने जीवन के महत्वपूर्ण कार्यों को ठीक करने के लिए, उनको अंजाम तक पहुंचाने के लिए, उसमें पूर्णता लाने के लिए बहुत अच्छा है। करियर के स्थान में बैठे हैं और 8वें घर के शनि देख रहे हैं। जॉब चेंज करना चाह रहे थे, इससे अच्छा टाइम आपको मिलेगा नहीं।
बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आएंगी, बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। दूसरा यहाँ पर मंगल खुद अपनी ही राशि के है, और मंगल क्या है, प्रॉपर्टी के कारक है। मंगल लग्न को भी देखेंगे और चौथे घर को भी देखेंगे। प्रॉपर्टी खरीदने के लिए अच्छा योग है। और यहाँ पर जैसे मैंने कहा कर्तरी योग है, तो अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए, प्रमोशन हो, कुछ नया करना हो, कोई नई स्किल सीखनी हो, मंगल स्किल्स के कारक भी हैं, उन सब चीज़ों के लिए भी आपका ये जो शुरुआती भाग है बहुत अच्छा है। ध्यान बस ये देना है कि शनि जॉब चेंज करने के लिए तो बहुत अच्छा प्रभाव देंगे, लेकिन वक्री हो चुके हैं 29 जून को ही, और मंगल को देखेंगे, यानी कि अनिश्चितता रहेगी, कुछ गलतियां हो सकती हैं। सप्तमेश भी है, और आपके लिए शनि बहुत अच्छे ग्रह नहीं है। कुछ लोग जानबूझकर आपका नाम खराब करने का प्रयास करेंगे, आपकी जो गुडविल है कार्य क्षेत्र में अच्छी खासी बनी हुई, उसको खराब करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा चौकन्ने रहेगा। लोग जानबूझकर आपके ऊपर उंगलियां उठाएंगे, प्रवोक करेंगे, पोक करेंगे, और आपको यहाँ पर शांति बनाकर रखनी है, क्योंकि मंगल 10वें घर में है, लग्न को भी देख रहे हैं, यानी कि एग्रेशन थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। और कर्क, ये वो ऐसे लोग हैं जो एग्रेशन जब इनको आता है ना तो गलतियां करते हैं, क्योंकि एग्रेशन स्वभाव नहीं है इनका। तो इससे थोड़ा सा इन सब चीज़ों को लेकर चौकन्ने रहेंगे तो अच्छा है। अदरवाइज तो ये जो समय है कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए अच्छा है। शनि का वक्र प्रभाव बहुत रहेगा, और शनि आपके लिए सप्तमेश है जो कि केंद्र भाव है, लेकिन अष्टमेश भी है। कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो बहुत स्ट्रांग हो जाता है। स्ट्रांग का मतलब ये नहीं कि वो अच्छा है या बुरा है। अब वो सप्तमेश है, स्ट्रांग हो रहे हैं दूसरे घर में, सातवें से दूसरे घर में, और लग्न से अष्टम में, यानी कि बिजनेस जो करते हैं उनके लिए लाभ होगा। लेकिन क्योंकि अष्टम भाव के स्वामी बहुत स्ट्रांग हो रहे हैं, यानी कि जीवन में अनिश्चितता थोड़ी सी बढ़नी शुरू हो जाएगी। आपके कार्यों में डिले आ सकता है, आपके कार्यों में अनस्टेबिलिटी आ सकती है, और मेंटली डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी जो आपकी है वो थोड़ी सी खराब रहेगी। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा आपको, कर्क वालों को, कि कोई भी बड़ा निर्णय आने वाले कुछ महीनों में लेना है, क्योंकि शनि तो यहाँ पर वक्री नवंबर तक रहेंगे, और जो शुरुआती प्रभाव होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। तो स्पेशली जुलाई के महीने में कोई भी बड़ा निर्णय लेना है, उसको बहुत सोच विचार कर लेंगे तो अच्छा है, अदरवाइज वो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम में डाल सकता है। 7 जुलाई को महीने का पहला राशि परिवर्तन होगा, और वो होगा शुक्र महाराज का, जो आपके लग्न में ही आकर बैठ जाएंगे। अब शुक्र लक्ष्मी है, शुक्र शुभता है, सकारात्मकता है, सौम्य अति सौम्य ग्रह है, लग्जरीज के प्रतीक हैं, भोग के प्रतीक हैं, एंजॉयमेंट के प्रतीक हैं, और जैसा मैंने शुरू में कहा लक्ष्मी है। और मैं ये भी कई बार बता चुका हूँ कि शुक्र का बृहस्पति का लग्न में आना बहुत अच्छा होता है। तो शुक्र का लग्न में आए हैं, आपके लिए देखा जाए तो लाभेश है यानी कि लाभ देंगे, पैसा बढ़ेगा। और चतुर्थेश है, लग्न में आ गया, यानी कि प्रॉपर्टी या वाहन खरीदने के योग बन रहे हैं। और मंगल की दृष्टि भी है, और मंगल प्रॉपर्टी के कारक हैं, स्ट्रांग बैठे हुए हैं। तो ये 7 से 12 तारीख तक जब तक मंगल का प्रभाव है, बहुत प्रबल योग बनते हैं कि आपका जो प्रॉपर्टी खरीदने का कार्य है वो तेज गति से आगे बढ़ेगा, या कुछ भी प्रॉपर्टी संबंधित करना चाहते हैं, क्योंकि चतुर्थेश और कार्येश दोनों का एक प्रभाव लग्न पर है। तो ये एक अच्छी चीज़ है। यहाँ पे बुध और शुक्र दोनों ही सप्तम भाव को देखेंगे, तो इवन रिकॉग्निशन का, प्रमोशन का, इसका योग भी बन जाता है। और शुक्र क्योंकि सप्तम को देख रहे हैं, आपके पति या पत्नी की इनकम भी यहाँ पर बढ़ सकती है। तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ आपके लिए दिख रही है। ध्यान ये दीजिएगा कि शुक्र अपने आप में खर्चों के कारक है, और बुध आपके 12वें घर के स्वामी है। तो जैसे ही शुक्र का राशि परिवर्तन होगा, आपके खर्चे बढ़ने शुरू हो जाएंगे। राहु का प्रभाव भी है दृष्टि द्वारा शुक्र पर और बुध पर और लग्न पर। तो जो लोग विदेश से संबंधित कार्य करना चाहते थे उनके लिए, या कुछ करते हैं ऑलरेडी, उनके लिए यहाँ पर तेज गति से वृद्धि हो सकती है, क्योंकि 11वां स्थान लाभ, 12वां स्थान विदेश। तो विदेश के स्वामी हुए बुध, शुक्र हुए 11वें घर के स्वामी, और इन दोनों को राहु देख रहे हैं जो विदेश के कारक हैं। तो विदेश से संबंधित कुछ भी कार्य करना चाहते थे, करते हैं, उन सब चीज़ों में वृद्धि होगी। अगर कुछ आपका कार्य अटक रहा था, स्पेशली वीज़ा आदि का, उसको भी पूर्ण करने के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि 12वें घर के स्वामी लग्न में है, यानी कि बुध। इसके बाद जो राशि परिवर्तन होगा वो होगा मंगल का, और मंगल आपके 11वें भाव यानी कि वृषभ में जाकर बैठ जाएंगे, और गुरु के साथ उनकी युति हो जाएगी। बहुत अच्छा है आपके लिए। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक्सप्लेन किया कि मंगल आपके योग कारक ग्रह, और योग कारक ग्रह बहुत इंपॉर्टेंट होता है ज्योतिष में। तो मंगल का 11वें घर में आना यानी कि आपके लिए एक अच्छी चीज़ दिखा रही है। 10वें घर के स्वामी 11वें घर में है, योग कारक हैं, और उनकी युति हो रही है गुरु से, जो
नवम भाव के स्वामी हैं, यानी कि भाग्य स्थान के, और वो छठे घर के स्वामी भी है गुरु, यानी कि कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने के बहुत मौके मिलेंगे। हाँ, थोड़ा कंपटीशन भी बढ़ेगा, लेकिन कार्य क्षेत्र के हिसाब से तो आपका जुलाई का महीना बहुत अच्छा है। थोड़ी सी प्रॉब्लम यह है कि नवमेश और मंगल की युति होगी। नवमेश क्या हुआ आपके गुरु, तो यहाँ पर थोड़ा सा बॉसेस से कहा सुनी महीने के मध्य भाग के बाद हो सकती है। अदरवाइज आगे बढ़ने के लिए कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा है। मंगल यहाँ से धन स्थान को देखेंगे और गुरु के साथ बैठे हुए जो धन के कारक हैं, तो धन में वृद्धि, वो भले ही जॉब करते हो या बिजनेस करते हो, मंगल के गोचर से आएगी। और मंगल यहाँ पर गुरु के साथ है, जो अपने आप में जीवन को आगे लेकर जाने के कारक हैं, क्योंकि ये उपचय भाव में हो रहा है, तो जीवन ही आपका बहुत तेज गति से आगे बढ़ेगा। जो शनि का वक्र प्रभाव है, देखिए वो तो मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि शनिदेव की मंदता को कोई नहीं रोक सकता। यहाँ पे क्या अच्छा हो सकता है कि थोड़ा सा अपने जीवन को प्लान्ड वे में आगे बढ़ाएंगे तो आपके लिए आगे बढ़ने की जो अपॉर्चुनिटीज है बहुत अच्छी रहेंगी। यहाँ से दोनों ग्रह पंचम को देख रहे हैं, स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा है, और इवन नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए भी आपका टाइम अच्छा है, क्योंकि मंगल अपनी ही राशि को देख रहे हैं, गुरु के साथ देख रहे हैं, और सप्तम से पंचम में है, यानी कि अगर वैवाहिक जीवन में कुछ उथल पुथल चल रही थी तो उसको भी अगर ठीक करने का प्रयास करेंगे तो अच्छा है, क्योंकि गुरु का साथ, मंगल का साथ यहाँ पे मिल गया सप्तम से पंचम को, यानी कि एक दूसरे को समझने के मौके आएंगे और समझ भी पाएंगे। यूजली क्या होता है कि शादी के 2-3 साल बाद कितना भी प्रयास कर लें, एक दूसरे को समझ नहीं पाते, क्योंकि समझना चाहते ही नहीं है एक दूसरे से। इतना हर मैरिज लाइफ में ये नहीं होता, लेकिन कई जगह पे ये आजकल होता है। तो यहाँ पर वो मौका है जब आप दोनों एक दूसरे को समझ सकते हैं, अच्छी चीज़ है ये। यहाँ पर अगर हम देखें तो मंगल आपके एफर्ट्स के कारक हैं, गुरु आपके भाग्य के कारक हैं, और लाभ स्थान में, यानी कि आपके जो एफर्ट्स हैं, आप इस पीरियड में जो करीबन 1.5 महीने का होगा, मंगल जब लाभ स्थान में होंगे, आप जो अधिकतम कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। और केतु की दृष्टि भी है, इसको फंक्शनल योग कहता हूं मैं, क्योंकि केतु स्किल्स है, मंगल स्किल्स है, गुरु ज्ञान है, गुरु भाग्य है, तो ये इनका कॉम्बिनेशन तो आपको जीवन में उच्चतम स्तर पर लेके जा सकता है। तो अगर आपका ऐसा व्यक्तित्व है, देखिए कभी कभी मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, अरे हम तो बता सकते हैं कि ये टाइम अच्छा है। अगर आप खाली बैठे रहेंगे उस टाइम में तो कोई वर्षा तो ना होगी पैसों की। अगर आप अपने आप को अप्लाई करते हैं, अवश्य ये समय आपका अच्छा है। तो मंगल और गुरु 11वें भाव में है और केतु की दृष्टि है, यानी कि आप अगर स्किल्ड व्यक्ति हैं, आपने अपने पूरे जीवन के कालखंड में कुछ सीखा है और आप अगर उसको इम्प्लीमेंट करना जानते हैं, तो ये वो टाइम है जब आपने अपनी खूबियों से, अपने स्किल से, अपने एफर्ट से जो भी आप कार्य करते हैं उसमें सफलता पा सकते हैं। अगर आप इसमें खाली बैठे रहेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। इसके बाद अच्छा, एक और चीज़ है कि यहाँ पे शनि और जो मंगल है, गुरु है, ये तीनों ग्रह केंद्रादि योग में हो गए। अब ये अष्टम है, ये 11वां है। अचानक से धन प्राप्ति के बड़े योग मिलते हैं, बनते हैं, और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से भी यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ लाभ प्राप्त हो सकता है। इसके बाद एक और राशि परिवर्तन होगा, वो होगा सूर्य महाराज का, और सूर्य आपके लग्न भाव में आकर बैठ जाएंगे। ये होगा 16 जुलाई को। ये एक तरह से तो आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम भी आ सकती है। अच्छा क्यों है? धनेश है, सूर्य लग्न में आ गया, यानी कि पैसा बढ़ेगा। उनकी युति किसके साथ है? शुक्र के साथ। ये क्या है? लाभेश है, उच्च कोटि का धन योग। जो मेरे साप्ताहिक राशिफल देखते हैं, मैं कई बार बताता हूँ, धन योग, धन स्थान और लाभ स्थान, यानी कि दूसरे और 11वें का कहीं भी योग हो गया, उच्च कोटि का धन योग बन जाता है। तो ये धन योग बहुत अच्छा बना रहे हैं। दूसरे घर के स्वामी है सूर्य, लग्न भाव में आ रहे हैं, और आपके सप्तम को भी देख रहे हैं, और शुक्र भी देख रहे हैं। तो पुनः कहूँगा, अगर आप अपने कार्य क्षेत्र में, बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हैं, बहुत अच्छा है। इसका एक नेगेटिव प्रभाव ये होगा कि शनि और सूर्य आपस में षडाष्टक योग में होंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, सरकारी बाधाएं आती है, और पुनः बॉसेस से थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ सकती है। घर के जो बड़े लोग हैं उनसे संबंध थोड़े से बिगड़ सकते हैं। ये एक प्रभाव यहाँ पर रह सकता है। राहु की दृष्टि भी सूर्य पर रहेगी, और सूर्य धन स्थान के स्वामी है, राहु नवम भाव में है। अगर आप अपने इनकम के सोर्स में कुछ बदलाव लाना चाहते थे, कुछ चेंज लाना चाहते थे, उसके लिए भी टाइम आपका बहुत अच्छा रहेगा। 19 जुलाई को एक और राशि परिवर्तन होगा, वो होगा बुध महाराज का, जो आपके धन स्थान में जाकर बैठ जाएंगे। और बुध क्योंकि बुद्धि के कारक हैं, दूसरे भाव में जा रहे हैं, तो व्यक्ति अपनी बुद्धि से धन कमाता है। और बुध आपके लिए 12वें घर के स्वामी है, पुनः कहूँगा विदेश से लाभ। तीसरे घर के स्वामी है अपने एफर्ट से लाभ। लेकिन 12वें घर के स्वामी का दूसरे में जाना, यानी कि खर्चे 19 जुलाई के बाद अचानक से आपके बढ़ सकते हैं।
ओवरऑल देखा जाए ये महीना आपका अच्छा ही है। गुरु मंगल की जोड़ी हो, गुरु का 11वें घर में बैठना हो, सब अच्छा दिखाता है। केतु लंबे समय तक आपके तीसरे घर में बने रहेंगे, तो अपने आप को अगर रीडेवलप करना है तो इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। और राहु नवम भाव में है, जो हर चीज से आपको या हर तरफ से आपको एक्सपैंड करवा सकते हैं। वो आपके ऊपर है कि आप अपने पुरुषार्थ का कितना उपयोग करते हैं, क्योंकि भाग्य का तो यहाँ पर साथ आपको मिलता हुआ दिख रहा है। ओवरऑल महीना बहुत अच्छा है। सेहत पर थोड़ा सा अंकुश, थोड़ा सा मैं रोशनी डालने का प्रयास करूंगा, क्योंकि आपके 12वें घर के स्वामी 19 तक आपके लग्न भाव में यानी कि बुध, तो इस महीने जो चीज़ें ज़्यादा तंग करेंगी वो होगा स्लीप डिसऑर्डर, ईयर नोज थ्रोट की प्रॉब्लम, कफ रोग, हार्मोनल इम्बैलेंस या हार्मोनल प्रॉब्लम, और हड्डियों के रोग और एसिडिटी, वो इस महीने आपको बहुत तंग करेगी। चलते हैं अगस्त के महीने की तरफ। अगस्त का वो महीना है जो थोड़ा सा उथल पुथल जीवन में लेकर आएगा, और उनके पीछे एक ग्रह होंगे जो विशेषतः ये प्रभाव देंगे। सबसे पहले तो 31 जुलाई को ही शुक्र का राशि परिवर्तन हो गया होगा, क्योंकि जुलाई का एकदम अंतिम दिन था, तो मैंने जुलाई में कंसीडर नहीं किया। 31 जुलाई को शुक्र आपके दूसरे भाव यानी कि सिंह में प्रवेश कर गए होंगे, और यहीं पर उनका करीबन 1 महीने तक स्थान रहेगा। शुक्र आपके लिए देखिए लाभेश हैं, लाभ स्थान के स्वामी हैं, केंद्र भाव के स्वामी हैं, और धन स्थान में बैठ रहे हैं, यानी कि धन प्राप्ति के सबसे अच्छे योग हैं, उच्चतम योग है ये। इसके साथ ही यहाँ पर वो बुध के साथ भी होंगे। बुध की बात थोड़ी बाद में करते हैं, लेकिन धन प्राप्ति के लिए, वो करियर हो या बिजनेस हो, दोनों में ही बहुत अच्छा है। शुक्र चौथे घर के स्वामी है, कुटुंब भाव में बैठे हैं, यानी कि घर में भी पैसा आएगा। आपके लिए तो धन योग अच्छे बन ही रहे हैं, आपके घर में भी जो लोग बाकी लोग काम करते हैं उनके पास भी पैसा आएगा। और अगर आप लोग फैमिली बिजनेस करते हैं तो उसमें तो और तेज गति से वृद्धि होगी। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पे प्रॉपर्टी खरीदने के योग बन रहे हैं, क्योंकि चौथे घर के स्वामी शुक्र धन स्थान में है और मंगल की दृष्टि है, तो ये चौथे घर के स्वामी यानी कि प्रॉपर्टी का भाव, और जो कारकेश हैं यानी कि मंगल, उनका प्रभाव भी है। लेकिन उससे भी अच्छा ये प्रॉपर्टी से लाभ कमाने का अवसर हो जाता है। तो 2 तरह से लाभ हो सकते हैं। पहला, आपकी कोई प्रॉपर्टी खाली पड़ी थी, उसको आप रेंट आउट या लीज आउट करना चाहते थे, उसके लिए बहुत अच्छा है। और अगर आप अपनी कोई प्रॉपर्टी बेचना भी चाहते थे, उसके लिए भी समय बहुत अच्छा है, क्योंकि शुक्र की युति यहाँ पर बुध से हो रही है, जो 12वें घर के स्वामी हैं, अंत दिखाता है, सेल दिखाता है, और चौथे से 12वें के स्वामी भी हैं बुध, यहाँ से भी अंत दिखता है। तो अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी आप बेचना चाहते थे और वो नहीं बिक पा रही थी, तो ये वो समय है जब प्रॉपर्टी आपकी बहुत आराम से निकल सकती है, अच्छे रेट पर निकल सकती है, क्योंकि शुक्र धन स्थान में है, लाभ स्थान में बैठे मंगल देख रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम थोड़ी सी ये होगी कि ये जो बुध महाराज हैं, ये 5 तारीख को वक्री हो जाएंगे, और यहाँ पर 2 वक्री ग्रहों का प्रभाव आपके दूसरे घर पर आ जाएगा, क्योंकि शनि महाराज भी वक्री हैं, 29 जून से वक्री ही चल रहे हैं। अब क्योंकि बुध आपके तीसरे घर के स्वामी हैं, स्ट्रांग हो गए, लेकिन वो 12वें घर के भी स्वामी हैं, तो जहाँ पर हम तीसरे घर के स्वामित्व के बारे में उनका बोलेंगे कि बहुत स्ट्रांग हो गए, लेकिन व्यय स्थान के स्वामी भी तो स्ट्रांग हो रहे हैं। अचानक से अनिश्चितता आ सकती है, धन का नुकसान हो सकता है, सेहत का नुकसान हो सकता है, वो तो और बढ़ेगा थोड़ा सा आगे चलकर, और बिजनेस करते हैं तो भी थोड़ी सी अनिश्चितता आ सकती है कुछ टाइम के लिए। और जो लोग जॉब करते हैं, सबसे ज़्यादा केयरफुल आप लोगों को ही होना पड़ेगा, क्योंकि ये अर्थ त्रिकोण है, और यहाँ पर बुध का वक्री होना और शनि जो वक्री हैं उनकी दृष्टि 10वें घर पर भी है और दूसरे घर पर भी है, यानी कि दोनों अर्थ त्रिकोण पर उनका प्रभाव है। इसीलिए जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए अगस्त का महीना कष्टकारी जाएगा। जॉब में प्रॉब्लम्स भी आएंगी, हाथ आती आती प्रमोशन भी रुक सकती है, और जिनकी दशा अंतर्दशा बहुत ही खराब चल रही है उनके लिए तो इवन जॉब जाने के योग भी यहाँ पर बन सकते हैं। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर केयरफुल रहना पड़ेगा। एक और राशि परिवर्तन होगा सूर्य का 16 अगस्त को, तो वो अपनी ही राशि में आकर बैठ जाएंगे। सूर्य दूसरे घर के स्वामी हैं, तो दूसरे घर में आएंगे तो स्ट्रेंथ देंगे। जो थोड़ी सी उथल पुथल बुध महाराज ने मचाई है उसमें आपको थोड़ा सा कंट्रोल वापस आएगा। आपके लिए यानी कि कर्क के लिए, जो जिनके लग्न के स्वामी चंद्रमा है, उनके लिए सूर्य अच्छे ग्रह हैं, मित्र ग्रह हैं, तो ये भी एक अच्छी चीज़ दिख रही है। जो थोड़ी सी उथल पुथल मची थी उसमें कमी आएगी, खत्म नहीं होगा, क्योंकि अभी बुध पतित होने वाले हैं, उनकी चर्चा हम करने वाले हैं अभी। लेकिन सूर्य का दूसरे घर में आना यानी कि आपका जो स्ट्रेंथ है धन के मामले में, करियर के मामले में, बिजनेस के मामले में,
वो दोबारा वापस आएगी। जिस चीज़ से आपको एक और भी केयरफुल बहुत रहना है वो है अपनी वाणी, क्योंकि शनि वक्री हैं और दूसरे घर को देख रहे हैं, यहाँ पे बुध भी वक्री है। तो 5 तारीख से 22 तारीख तक यहाँ तक तो आपको अपनी वाणी पर बहुत नियंत्रण रखना है, क्योंकि कब क्या बोल जाएंगे आपको भी नहीं पता चलेगा। तो पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल, दोनों पर ही वाणी का दुष्प्रभाव पड़ सकता है। इवन लव लाइफ पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि शुक्र के साथ बैठे हैं। मैरिड लाइफ पर भी इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि शुक्र के साथ बैठे हैं। तो अपनी वाणी पर बहुत नियंत्रण रखेंगे 5 तारीख से 22 तारीख के बीच में, तो बहुत अच्छा रहेगा। अब इसके बाद जो बुध का प्रभाव बदल रहा है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। बुध पतित हो जाएंगे। खैर मैं कई बार ये बता चुका हूँ, फिर से कई लोग नए भी जुड़ते हैं चैनल के साथ। ग्रह जब वक्री होता है तो पीछे की तरफ जाता है, और कभी कभी ये होता है कि ग्रह अगर इनिशियल डिग्री में ही वक्री हो गया तो पिछली राशि में गिर जाता है। तो ऐसा ही बुध के साथ हो रहा है, पीछे जाते 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 वो कर्क में गिर जाएंगे, और ये होगा 22 अगस्त को। और पतित ग्रह, इसको हिंदी में कहते हैं पतित ग्रह या इंग्लिश में इसको कहते हैं फॉलन प्लैनेट। ये बहुत वॉलेटाइल होता है, पतित ग्रह को समझना बहुत मुश्किल होता है। अब इसके कुछ अच्छे और बुरे पहलू दोनों होते हैं। कोई भी ग्रह जब पतित होता है तो कोई कार्य अपूर्ण रह जाता है, उसको पूर्ण करने के लिए आता है। तो बुध स्टडीज के कारक हैं, आपके 30वें घर के स्वामी हैं, 12वें घर के स्वामी हैं, यानी कि अगर कुछ विदेश संबंधित कार्य अटक रहे थे उनको पूर्ण करने में मदद करेंगे। 30वें घर के स्वामी हैं, कोई चीज़ें एकदम रुक सी गई थी, आपकी यात्राएं नहीं हो पा रही थी, आप कुछ सीखना चाह रहे थे वो नहीं कर पा रहे थे, तो इन सब चीज़ों में अच्छा प्रभाव देंगे। लेकिन बुध बुद्धि के कारक हैं, यहाँ पर वक्री हैं, पतित है, और राहु का प्रभाव भी है, और है कहाँ पे, कर्क राशि में, जो है जल तत्व की राशि, और आपके लग्न में आकर बैठ गए। इमोशनल लेवल पर बहुत बुरा प्रभाव रहेगा। वैसे भी सेंसिटिव लोग होते हैं, लेकिन यहाँ पर इमोशनल लेवल पर बहुत बुरा प्रभाव सबसे पहले आएगा। तबियत बिगड़ सकती है, तबियत पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। अचानक से खर्चे बढ़ जाएंगे, अचानक से आपके खर्चे बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे। और इसके साथ ही, क्योंकि बुध सप्तम भाव को देखेंगे, मैरिड लाइफ में अचानक से उथल पुथल मच सकती है। तो जो बुध का वक्री प्रभाव है ना, यही इस महीने का एक मेन पॉइंट होगा जो आपके जीवन में उथल पुथल मचा सकते हैं। तो यहाँ पर इस पीरियड में आपको 5 अगस्त से कहिए या फिर उसके बाद जो 22 अगस्त का पीरियड, मान के चलिए पूरा ही अगस्त, 5 तारीख के बाद से आपके लिए जीवन में अप्स एंड डाउन थोड़े से बढ़ाएगा इन सब एरियाज में। क्योंकि राहु की दृष्टि भी बुध पर है और बुध वक्री हैं, पतित है, तो आपका अपने माइंड पर, अपने व्यक्तित्व पर, अपने थॉट प्रोसेस पर कंट्रोल और इमोशंस पर बिल्कुल कंट्रोल। आप देखिए, आप खुद देखेंगे, कई लोग अगर वीडियो देखेंगे और 2-3 महीने बाद दोबारा इस वीडियो को देखें ना, वो कहेंगे कि हाँ, कहीं ना कहीं ये प्रभाव आपके जीवन में आया होगा कि आप अपने कंट्रोल में ही नहीं होंगे। आप क्या करेंगे इस टाइम में, अधिकतम चीज़ें आपको ही नहीं पता चलेंगी। फिर बाद में रेट्रोस्पेक्ट में सोचेंगे कि हाँ, वहाँ पर थोड़ा कंट्रोल कर लिया होता तो अच्छा होता। तो थोड़ा केयरफुल यहाँ पर रहिएगा। इसके बाद एक और राशि परिवर्तन होगा, वो होगा शुक्र महाराज का, और शुक्र आपके 30वें घर में आ जाएंगे केतु के साथ। ये होगा 25 अगस्त को। ये भी आपके रिलेशनशिप के लिए अच्छा प्रभाव नहीं दिखा रहा, क्योंकि शुक्र रिलेशनशिप के लिए, मैरिड लाइफ के लिए बहुत अच्छे क्या मेन कारक है उनके। और जब वो केतु के साथ आते हैं तो प्रॉब्लम्स होती है। और दूसरा, वो आपके 4थे घर के स्वामी भी हैं और लाभ स्थान के स्वामी भी हैं। ये बता रहा है कि केतु और शुक्र की युति थोड़ा सा इनकम में एक स्लो डाउन लेकर आ सकती है महीने के अंत में आते आते, और फैमिली लाइफ में भी कहासुनी हो सकती है, फैमिली लाइफ में झगड़े हो सकते हैं। केतु के साथ है, माता जी की तबीयत बिगड़ सकती है, और इसके साथ में घर में कलह कलेश बड़े लेवल पर हो सकता है। तो ये जो केतु और शुक्र की युति है, ये बहुत अच्छी नहीं है। जो मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स, क्या लव लाइफ में प्रॉब्लम बुध के कारण आई थी, ये शुक्र और केतु की युति उसमें इजाफा करेंगे। तो अपने पर्सनल लाइफ, अपनी इमोशनल लाइफ, अपनी मैरिड लाइफ, इन सब पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। कम्युनिकेशन पर बहुत ध्यान दीजिएगा, बुध कम्युनिकेशन के कारक हैं। क्या बोलेंगे लोग, उसका गलत ही मतलब अधिकतम निकालेंगे। इसीलिए जब ऐसा होता है ना, तो 2 चीज़ें मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ। पहला, कम बोले, दूसरा स्पष्ट बोले। आपको अगर 3 वर्ड्स बोलने हैं तो 3 ही बोल के उस लाइन को ख़त्म करें, ना कुछ आगे ज़्यादा ना कुछ पीछे कम। तो ये करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके बाद
एक और राशि परिवर्तन महत्वपूर्ण होगा इस महीने में, वो होगा मंगल महाराज का। मंगल आपके 12वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे और ये होगा 26 अगस्त के दिन, हाँ 26 अगस्त को, जब मंगल आपके 12वें घर में प्रवेश कर जाएंगे। अब मंगल क्योंकि 10वें घर के स्वामी हैं और मंगल आपके पंचमेश हैं, ये अच्छा किसके लिए होगा? जो लोग विदेश में जॉब ढूंढ रहे थे, कुछ नहीं प्राप्त हो रहा था, बहुत अच्छा समय है। जो स्टूडेंट्स विदेश में जॉब ढूंढ रहे थे, नहीं कुछ प्राप्त हो रहा था, बहुत अच्छा समय। लेकिन पुनः मंगल योग कारक है, अचानक से आपके खर्चे अगस्त के अंतिम भाग में बढ़ सकते हैं। अदरवाइज देखें तो मंगल का यहाँ पे आना अच्छा है। मंगल तीसरे घर को भी देखेंगे, योग कारक है, आपका स्ट्रेंथ बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जो बुध ने थोड़ा सा चरमरा दिया होगा, वो कॉन्फिडेंस वापस आना शुरू होगा। मंगल छठे घर को देखेंगे, यानी कि लीगल कार्यों में सफलता मिलेगी, कॉम्पिटिटिव रहेंगे। पुनः कहूंगा छठे भाव पर मंगल का प्रभाव, 2 उपचे भावों पर मंगल का प्रभाव, यानी कि जो बुध ने थोड़ा सा आपके जीवन में अप्स एंड डाउन्स लाए थे, उस पर अब आप कंट्रोल करना शुरू कर देंगे। लेकिन बहुत केयरफुल रहेगा, चोट चपेट के कारक बन जाते हैं 12वें घर में। और इसके साथ ही अगर ऑलरेडी आपको कोई प्रॉब्लम चल रही है, कोई हेल्थ इशू चल रहा है, तो दवाई बहुत केयरफुल लीजिएगा और अपनी मर्जी से कोई यहाँ पे सेल्फ डायग्नोस मत कीजिएगा। सेल्फ डायग्नोसिस हर जगह पर प्रॉब्लम देता है। डॉक्टर्स के पास बिना जाए, आप डायग्नोसिस किए बिना अपने आप दवाइयाँ खाएंगे, उसका भी बुरा प्रभाव होता है। और आजकल जो ज्योतिष के मामले में चल रहा है कि 2-2 दिन के वेबिनार से लोग अपनी कुंडलियाँ देखना शुरू कर देते हैं, फिर अपने ही उसमें चीज़ें निकाल लेते हैं और फिर बाद में पछताते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे सेल्फ डायग्नोसिस और सेल्फ अपने मर्जी से आप कोई दवाइयाँ आदि मत खाइएगा, वरना उसका बहुत बुरा प्रभाव आपके ऊपर पड़ सकता है। एक अच्छी चीज़ होगी महीने के अंत में, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लेकिन थोड़ा सा बेटरमेंट आएगा, वो है बुध का मार्गी होना। 29 तारीख को बुध मार्गी हो जाएंगे, यानी कि डायरेक्ट हो जाएंगे। तो जो उनकी ज़्यादा नेगेटिविटी थी या फिर जो संवेदनशीलता थी, वो थोड़ी कम हो जाएगी। लेकिन अभी भी पतित हैं, लेकिन थोड़ा सा एक पॉजिटिविटी एकदम महीने के अंत में आपको महसूस होगी। तो थोड़ा सा मिश्रित महीना दिख रहा है अगस्त का, केयरफुल रहिएगा। चलते हैं सितंबर के महीने की तरफ। सितंबर का महीना विशेष है, खास है, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी ठीक होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन फिर भी इस महीने भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो रही है, वो है चंद्र ग्रहण। शुरुआत करते हैं। देखिए, शुरुआती भाग में ही महीने के एक अच्छी चीज़ हो जाएगी कि बुध जो पतित हो गए थे, वक्री हो गए थे, गिर गए थे, वो वापस पुनः उसी राशि में आ जाएंगे जिसमें वो थे, यानी कि सिंह में, जहाँ से वो गिरे थे। तो जब कोई ग्रह वापस आता है, डायरेक्ट हो जाता है, चीज़ें स्थिरता की तरफ जाती हैं। दूसरा, यहाँ पर बुध आदित्य योग बना हुआ है, जिसमें से सूर्य स्वराशि के हैं और बुध उच्च अभिलाषी हैं, यानी कि ये समय बहुत अच्छा है। करियर में भी जो प्रॉब्लम्स आई थी उनको सॉल्व करने के लिए हो सकता है, जैसे मैंने कहा अगस्त के महीने में जिनकी दशा अंतरदशा कुंडली बहुत ही खराब है, उनकी वहाँ पर इवन जॉब जाने के चांसेस बन सकते हैं। लेकिन पुनः सितंबर में अगर आपकी जॉब जाती भी है या कोई प्रॉब्लम आती भी है, उसको सॉल्व करने में भी यहाँ पर ये दोनों ग्रह मदद करेंगे, क्योंकि अर्थ त्रिकोण में है। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, जिन स्टूडेंट्स के कोई एग्जाम है उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि मंगल यहाँ पर छठे घर को देख रहे हैं और बुध जो स्टूडेंट्स के कारक हैं वो सूर्य के साथ हैं। और जैसे मैंने कहा बुध उच्च अभिलाषी हैं, सूर्य अपनी राशि के हैं, तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। और बिजनेस में भी थोड़ी सी स्थिरता आनी शुरू होगी, क्योंकि सूर्य स्वराशि के थे और बुध यहाँ पर अच्छी स्थिति में आ गए। जो बुध का वक्री प्रभाव, जो पतित प्रभाव सप्तम भाव पर पड़ रहा था, वो खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर बिजनेस में भी स्थिरता आएगी और इवन मैरिड लाइफ में भी चीज़ें थोड़ी सी स्थिरता की तरफ जाना शुरू हो जाएंगी। एक चीज़ मैं बताना भूल गया था जुलाई के महीने में, कि मंगल दोष बना देंगे जुलाई में जब उनका गोचर हुआ होगा। तो वो क्योंकि सप्तम को देख रहे होंगे, तो पति पत्नी के बीच में फिजिकल इंटीमेसी की प्रॉब्लम आ सकती है और उसके कारण चीज़ें बहुत तेज़ी से एस्केलेट हो सकती हैं प्रॉब्लम की तरफ। इसके बाद एक राशि परिवर्तन होगा सूर्य का। सूर्य 16 सितंबर को आपके तीसरे घर में प्रवेश कर जाएंगे और आमतौर पर 1 महीने के लिए रहते ही हैं। सूर्य का देखिए तीसरे घर में आना वैसे तो अच्छा होता है, लेकिन यहाँ पर ग्रहण दोष युक्त हो गए। 2 प्रकार के ग्रहण होते हैं। एक जो खगोलीय घटना होती है, जैसे मार्च में चंद्र ग्रहण लगा था होली पर, फिर कुछ 2 हफ्ते बाद सूर्य ग्रहण लगा था, फिर इस महीने सितंबर में भी आपका चंद्र ग्रहण लग रहा है नवम भाव में। एक होता है ज्योतिषीय दोष, जिसको हम कहते हैं कि
ग्रहण दोष हो गया। जब राहु और केतु के साथ या राहु या केतु के साथ सूर्य चंद्रमा होते हैं तो उसको ग्रहण दोष कहते हैं। तो वैसे ही सूर्य पर ग्रहण दोष लग गया। अब जैसे मैं कहता हूँ कि कई कई जगह पे एक्सेप्शन होती है, वैसा ही तीसरा भाव है, यहाँ पर ग्रहण दोष लगना भी आपके लिए बुरा नहीं रहेगा। आपके अंदर थोड़ा सा नॉर्मल से हटकर करने की एक चेष्टा जागेगी, कुछ अलग कर पाएंगे, रिस्क ले पाएंगे, जीवन आगे बढ़ेगा, हेल्प मिलेगी। सबसे बड़ी चीज़ है अलग प्रकार से धन कमा सकते हैं क्योंकि सूर्य धन स्थान के स्वामी हैं। और गुरु की दृष्टि है तो बचाएंगे भी, गुरु का काम बचाना होता है और वो आपके भाग्य स्थान के भी स्वामी हैं। यहाँ पर बस एक चीज़ से आपको बहुत केयरफुल रहना है, वो है दो चीज़ों से, बल्कि पहला ओवर एक्साइटमेंट, क्योंकि तीसरे घर के सूर्य जो ग्रहण युक्त हैं, ग्रहण दोष युक्त हैं, वो ओवर एक्साइटमेंट में व्यक्ति बहुत कुछ कर सकता है। और दूसरा ये है कि अपने इमेज पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सप्तम से त्रिकोण में है और सूर्य अपने आप में इमेज के कारक होते हैं। आपका प्रभाव क्या है, आपने कई बार देखा होगा लोगों को कि भले ही अपने जीवन में बहुत अमीर नहीं है, पावरफुल पोजीशन पे नहीं, लेकिन उनकी बात लोग सुनते हैं, वो सूर्य का प्रभाव होता है। और कई लोग ऐसे भी देखोगे बहुत पैसा है लेकिन लोग उनकी बात नहीं सुनते। तो यहाँ पर सूर्य त्रिकोण में है सप्तम से, यानी कि आपकी इमेज पर प्रभाव पड़ सकता है और आप कुछ ऐसा खुद ही बोल देंगे, क्योंकि तीसरे भाव में है कम्युनिकेशन, कुछ ऐसी चीज़ खुद ही बोल देंगे जिसके कारण आपके पूरे व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ सकता है। तो अपनी बॉडी लैंग्वेज को लेकर, अपनी लैंग्वेज को लेकर, अपनी कम्युनिकेशन को लेकर, हर चीज़ को लेकर बहुत केयरफुल रहेंगे तो ही आपके लिए अच्छा रहेगा। शुक्र का राशि परिवर्तन भी इस महीने ही होगा और 18 सितंबर को वो आपके चौथे घर में आ जाएंगे। देखिए, अब धीरे धीरे करके जो मैरिड लाइफ की प्रॉब्लम्स आई थी अगस्त में, वो दूर होना शुरू हो जाएगी। मैं ये नहीं कहूँगा सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि कर्क वाले ऐसे लोग होते हैं जिनकी यूजुअली मैरिड लाइफ अच्छी नहीं रहती। अगर हम देखें तो कर्क लग्न वाले लोगों के अधिकतम लोग मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं। मैं कई बार वीडियोस में बता भी चुका हूँ और कई लोग जब कंसल्टेशन लेते हैं कई बार इससे एग्री भी करते हैं कि हाँ, जिस प्रकार से एक्सपेक्टेशन थी वैसा एक उदासीनता मैरिड लाइफ में आ जाती है। लेकिन यहाँ पर जो प्रभाव अभी रिसेंटली हुआ था वहाँ से वहाँ उसमें कमी आना शुरू होगी। शुक्र आपके चौथे घर में आ गए और सबसे इम्पॉर्टेंट है अपनी राशि के हो गए और यहाँ पर राजयोग भी बनाएंगे और मालव्य नाम का पंच महापुरुष योग भी बनाएंगे, तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पर 3 ग्रह जो बहुत स्ट्रांग पोजीशन में है वो एक दूसरे से त्रिकोण में हो जाएंगे, यानी कि शुक्र, मंगल और शनि। और ये क्या हुआ, ये आपका मोक्ष त्रिकोण हुआ। अब यहाँ पर ये तीनों ग्रह तो मोक्ष नहीं दिखाते, तो यहाँ पर क्या दिखाएंगे ये कि पहली चीज़ आपकी कोई प्रॉब्लम है उसका अंत होगा, और जो एक चक्र में भूचक्र में फंसे हुए थे, जो समझ नहीं आ रहा था कि सिचुएशंस का अंत कैसे होगा, इन प्रॉब्लम्स का अंत कैसे होगा, जैसे ही शुक्र आपके चौथे भाव में आएंगे प्रॉब्लम्स का अंत होना शुरू हो जाएगा। कई डिफिकल्ट सिचुएशन से निकलना शुरू कर देंगे। शुक्र 10वें घर को भी देखेंगे, लाभेश हैं, करियर में पैसा बढ़ने के योग आ सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ऑफिस पॉलिटिक्स भी दिख रही है। और जो लोग मैरिड हैं उनको बहुत ध्यान देना है किस चीज़ का, इन लॉज का, क्योंकि यहाँ पे आपके इन लॉज आपकी मैरिड लाइफ में जानबूझकर प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, जानबूझकर, नोइंगली होता है कभी कभी। तो थोड़ा सा नियंत्रण रखेंगे, इन लॉज का इन्वॉल्वमेंट थोड़ा सा लिमिटेड रखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओवरऑल मैं ये कहूँगा कि महीना ठीक है, लेकिन एक चीज़ इस महीने में जो थोड़ा सा कष्टकारी रहेगी वो होगा 18 सितंबर के ही दिन चंद्रमा का जो ग्रहण लगेगा, खगोलीय घटना जो होती है। देखिए, चंद्र ग्रहण का प्रभाव करीबन 1-1.5 महीने रहता है, सूर्य ग्रहण का तो 3-4 महीने तक रहता है। शास्त्र कहीं कहीं इसमें थोड़ा सा विरोधाभास है। कुछ शास्त्र कहते हैं कि चंद्रमा का प्रभाव 1 महीने, सूर्य का 6 महीने। लेकिन वो ज़्यादा चीज़ें जब सूर्य के 6 महीने की बात करते हैं तो हम कहते हैं वो जो मंडेन लेवल पर, मैदनी लेवल पर जो होगा, यानी कि पूरा सरकार की बातें, बाकी चीज़ों की बातें। तो यहाँ पर आपका चंद्र ग्रहण लग रहा है, लेकिन कहाँ लग रहा है और किस पर लग रहा है, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। नवम भाव में, यानी कि भाग्य का साथ थोड़ा कम मिलेगा, पिताजी की सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है और बॉसेस से अचानक से कहासुनी हो सकती है। सब ठीक चल रहा होगा, कोई मजाक आपने कर दिया और उसी के कारण भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो थोड़ा सा जब अपनी बॉसेस से बात करें केयरफुल, किसी भी लंबी दूरी की यात्रा या कोई भी यात्रा यहाँ पर अवॉइड कीजिएगा कि अचानक से कोई प्लान बना लिया कि हाँ कहीं घूमने जाना है, उसका बुरा प्रभाव होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ग्रहण किस पे लग रहा है, ग्रहण आपके लग्नेश यानी कि चंद्रमा पर लग रहा है।
सेहत, अगस्त के मध्य भाग के बाद से सेहत पर बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अचानक से सेहत बिगड़ सकती है। मंगल 12वें घर में है, चोट चपेट के योग अभी भी बने हुए हैं, और शुक्र 4थे घर में आ गए, वहीकुलर एक्सीडेंट्स के योग भी बन रहे हैं। मैं किसी को भी डराने के लिए नहीं कहता हूँ, सचेत करने के लिए कहता हूँ, बहुत केयरफुल। और मुझे अच्छा लगता है जब कभी कभी लोग बोलते हैं कि आपने बताया था, अभी रिसेंटली एक कंसल्टेशन जिसमें मैंने शायद किसी वीडियो में बताया होगा, तो उन्होंने कहा कि आपने बताया था, मुझे ध्यान रहा था वो, और बहुत मामूली सी डिस्टेंस से वो बचे हैं, लेकिन उनको याद था कि हाँ ये एक्सीडेंट का योग है, तो उन्होंने बहुत केयरफुल होकर और महामृत्युंजय का मंत्र का जाप कर घर से निकले थे। तो अच्छा लगता है कि भले ही सबके जीवन में वो अवश्य नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर कोई व्यक्ति बच गया उससे, तो ये सुनकर कभी कभी बहुत अच्छा लगता है कि हाँ ज्योतिष के शास्त्र का कई लोगों को लाभ मिलता है। तो यहाँ पर भी सितंबर के अंतिम भाग का जो ये समय है, सितंबर का जो मध्य भाग के बाद का जो समय है, यहाँ पर आप अपने वाहन अगर आप चलाते हैं तो बहुत केयरफुल आपको रहना पड़ेगा, अदरवाइज प्रॉब्लम आ सकती है। भाग्य का साथ थोड़ा कम मिलेगा, तो ज़्यादा भाग्य पर डिपेंडेंट ना ही रहेंगे तो अच्छा है। घर में भी थोड़ा कलह कलेश बढ़ सकता है इसके कारण। 23 सितंबर को एक और राशि परिवर्तन होगा, जब बुध आपके तीसरे घर में आ जाएंगे, और ये जो बुध है ये बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अपनी ही राशि के हैं और अपनी उच्च की राशि के हैं। तो यहाँ पर जीवन में मैंने कहा ना कि अगस्त का महीना उथल पुथल लाएगा, सितंबर का महीना कई चीज़ों को ठीक करके जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ी सी स्थिरता आएगी। गुरु की दृष्टि भी है, तो गुरु संभालेंगे, काम ही उनका संभालना होता है। और यहाँ पर सूर्य के साथ भी है, बुध आदित्य योग फिर से बन गया, केतु के साथ है, अपनी प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करना सीखेंगे। मंगल की दृष्टि भी है, मंगल योग कारक है। तो जैसे जैसे महीना आगे बढ़ता जाएगा चीज़ें ठीक होती जाएंगी। बस ये ग्रहण है, दोष नहीं, ग्रहण दोष तो सूर्य पे है। जो ग्रहण है जो लगेगा, ये थोड़ा सा उथल पुथल पुनः कुछ दिनों के लिए आपके जीवन में ला सकता है। अदरवाइज ये महीना रिकवरी का मैं कह सकता हूँ कि अगस्त जहाँ पर उथल पुथल देगा, सितंबर रिकवरी आपके जीवन में लेकर आएगा। तो इन सब चीज़ों का ध्यान दीजिएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। उपाय की तरफ चलते हैं। उपाय की बात करते हैं। ये सरल उपाय आपको एक ही बार करने हैं, एक ही दिन करने हैं, बार बार नहीं करने। किस दिन करने हैं? किसी भी दिन कर सकते हैं, जब भी वीडियो देखे उसके अगले दिन कर सकते हैं। प्रथम उपाय, गणेश जी को बर्फ़ी का भोग लगाना है। कोई भी बर्फ़ी हो सकती है, और उस पर एक केसर का तिलक लगाना है। बर्फ़ी आपने ले ली, उस पर थोड़ा सा केसर का एक तिलक लगाना है। इसका भोग लगाना है आपको गणपति जी को। और आपको ओम विघ्न हराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। दूसरा उपाय यह है कि हनुमान जी के मंदिर में एक नारियल और गुलाब के फूल के दोनों ही अर्पण करने हैं, और ओम अंजनी सुताय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। ओम अंजनी सुताय। तीसरा उपाय यह है कि आपको महादेव का शुद्ध दूध से अभिषेक करना है, और जब अभिषेक कर रहे होंगे तो ओम रुद्राय नमः मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। और इसके साथ ही आपको तिल के तेल और सफ़ेद उड़द की दाल, यानी कि जो विदाउट छिलके होती है, ये तो काली उड़द होती है, सफ़ेद उड़द की दाल, उसका आपको दान करना है। कहीं पे भी आप मंदिर में कर सकते हैं, जहाँ पे भी उसका सदुपयोग हो जाए वहाँ पर कर सकते हैं। ये उपाय आप कर लेंगे, आपके लिए कई प्रभाव अच्छे ही रहेंगे। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके काम आएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।